हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है बच्चा, आप लोगों ने जो पहले वाले क्लासों में पढ़ा होगा ट्रायंगल के बारे में कि किस तरीके से ट्रायंगल होता है, कितने प्रकार का ट्रायंगल होता है कि नहीं। तो बच्चा यहाँ पे जो आपको त्रिभुज दिया गया है, वहां त्रिभुज के दो गुण है। एक है सर्वांगसम त्रिभुज और एक होता है समरूप त्रिभुज। इसमें हम कहीं ना कहीं दो त्रिभुजों के बारे में तुलना करते हैं कि किस प्रकार से आपका त्रिभुज है, किस प्रकार से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर है, यानी उसके जैसा दिख रहा है। ये सारी बातें इसमें करेंगे। बात समझ में आई? तो बच्चा देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर्वांगसम में क्या लिखा गया? समान आकार एवं समान माप होना चाहिए। समान आकार और समान माप होना चाहिए। देख रहा है कि आप आकार, आकार मतलब ए बी सी पी क्यू आर, ये आकार है। ठीक है, इनका आकार त्रिभुज है कि नहीं। लेकिन माप की बात करें तो 5 सेंटीमीटर 5 है, 3 है 3 है, 6 और 6 है। सब सेम रहना चाहिए बच्चा, तब होगा क्या? सर्वांग। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दूसरा दे रखा है। ये तो त्रिभुज है नहीं, ये आपका वृत्त है। 3 सेंटीमीटर का वृत्त और ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त, दोनों वृत्त क्या है बच्चा? आकार में भी समान है और समान उनका माप भी है। चौथा चीज, तीसरा चीज, जो कि एक आयत दिखा रखा है मैंने। आयत में दिखा रहे 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर लंबाई, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, दोनों का है कि नहीं? ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, ये आपके आयत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चा समरूप त्रिभुज की बात करें तो समरूप का मतलब क्या होता है, बेसिक समझिए। समान आकार एवं समान माप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी उनके जो आकार है समान, यानी कि मैं आपसे बात करूं कि ए बी सी, क्या ये और ये वृत्त आपस में समरूप है? नहीं है भैया। समान आकार होना चाहिए, यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त है तो वृत्त होना चाहिए। इसका मतलब ये है। दूसरा चीज, समान माप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समान माप होगा तो समरूप या सर्वांगसम दोनों बात होती है, एक ही बात हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, यहाँ थीटा कोड बना रखा है, यहाँ पे अल्फा कोड बना रखा है, यहाँ पे थीटा कोड बना रखा है, यहाँ पे अल्फा कोड बना रखा है। यानी तीनों कोड की बात करें, ये आपस में उसके और यानी ए बी सी त्रिभुज के और पी क्यू आर त्रिभुज के बराबर है। लेकिन उनकी भुजा जो, यानी भुजा की जो माप है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बराबर नहीं है। यानी आपका बराबर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ठीक है, तो यहां बच्चा देखो, मैंने एक वृत्त बनाया 3 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का। दोनों तो आकार में वृत्त ही हैं, लेकिन माप में अलग हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी है। आपका आयत है 5-7 सेंटीमीटर, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है, चौड़ाई दोनों के सेम है, लेकिन आयत क्या भाई? अलग अलग है कि नहीं? आयत अलग अलग है, लेकिन बोलेंगे इसको समरूप है, क्योंकि इनके कोड जो यहाँ पे जो कोड बना रखा है सब बराबर। ठीक है बच्चा, मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझ में आ गया। कि अब एक बात बोली जाती है, सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, यानी ये समरूप भी है, ये समरूप भी है। लेकिन एक उल्टी कहानी अगर पढ़ी जाए, क्या सभी समरूप सर्वांगसम हैं? क्या ये दोनों आपका सर्वांगसम है? नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि इसकी 6 सेंटीमीटर, इसको भी 6 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्यों कहा, क्या बोला है? इसमें बोला है कि समान आकार तो होना चाहिए, समान माप भी होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी सभी समरूप त्रिभुज आपके सर्वांगसम नहीं होंगे। बात समझ में आई बच्चा? चलो ठीक है, अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाँ बच्चों, अब बात करेंगे त्रिभुज के प्रश्न के बारे में। आप किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो बच्चा देखो, त्रिभुज की समरूपता के ऊपर। अब त्रिभुज की समरूपता के ऊपर प्रश्न कैसे बनेंगे, पहले तो बात समझते हैं कि समरूप की कहानी और क्या क्या है। देखो बच्चा, यहां पर लिखा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब ये बच्चा थीटा लिख, ये भी क्या है? थीटा। ये अल्फा, ये भी अल्फा। ये कब होता है बच्चा? जब ये दोनों रेखाएं आपस में, ये वाली और ये वाली समांतर हो, तो ये संगत कोण क्या होता है बच्चा? बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, इतने बात समझ में आई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा बच्चा? एक ही अनुपात में होगा। देखो, अगर त्रिभुज में ईएफ लाइन जो खींची गई है ना, जो ए बी को ई पॉइंट पे और ए सी को एफ पे काट रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? भुजाओं के अनुपात के अनुसार लिख सकते हैं बच्चा, ए
ई अपान में ई बी बराबर लिखा जा सकता है ए एफ अपान में एफ सी। ए अपान में ई बी बराबर ए एफ अपान में एफ सी, ये रहा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए बच्चा, क्योंकि ये अगर याद रहेगा तो क्योंकि इसी के ऊपर भी भैया बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अगर मैं आपसे बात करूं इसी में दोनों साइड में 1 जोड़ दिया जाए, ए अपान ई बी प्लस का 1, ए एफ अपान में एफ सी प्लस का 1 जोड़ दिया जाए तो बच्चा क्या होगा जोड़ने पर, ये इधर आएगा, एलसीएम लेके करें तो ए ई प्लस का ई बी अपान में ई बी बराबर ए एफ प्लस का एफ सी अपान में एफ सी। तो बच्चा यहां पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, कहीं न कहीं ए और ई बी का जोड़ ए बी के बराबर है कि नहीं है, बताइए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चा, ए बी अपान में ई बी बराबर ए एफ प्लस एफ सी। तो कहीं ना कहीं ए सी नहीं है, ये हो गया ए सी अपान में एफ सी। ठीक है बच्चा, ये रहा दूसरा, ये रहा पहला, ये रहा आपका दूसरा। ठीक है, अब एक तीसरा भी कंसेप्ट होता है बच्चा, कैसे होता है आइए देखते हैं। तीसरा कैसे है, अगर मैं आपसे बात करूं इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दें, अगर सीधा रिलेशन सही है तो उल्टा भी सही होगा, यानी ई बी अपान में ए प्लस बराबर एफ सी, दोनों साइड उल्टा करना पड़ेगा, एफ ए एफ। ठीक है, दोनों साइड 1 जोड़ दिया जाए बच्चा, प्लस का 1 एफ सी ए एफ प्लस का 1 जोड़ेंगे तो यहां पे एलसीएम द्वारा हो जाएगा ई बी प्लस ए अपान में ए बराबर हो जाएगा एफ सी प्लस ए एफ अपान में एफ। ई बी प्लस ए ई बी प्लस ए आपका कहीं कहीं ए बी बन गया, ए बी अपान में ए बराबर बच्चा हो जाएगा एफ सी प्लस ए एफ। एफ सी प्लस ए एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी अपान में ए एफ। तो कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशन जो दिख रहा है ये तीसरा रिलेशन, ये रहा पहला भैया बच्चा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा रिलेशन। आपको समझ में आया। इस प्रकार से ये तीनों जो है संगत भुजाओं के अनुसार ये क्या होते हैं बच्चे, आपस में रेशियो के अनुसार अनुपात में बराबर होते हैं। प्रश्न इन्हीं के ऊपर बनते हैं कि ए अपान में ई बी बराबर ए एफ अपान में एफ सी पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा ए बी अपान में ई बी बड़ा ए सी अपान में एफ सी। ठीक है, और यहां पर ए बी अपान में ए सी अपान में एफ, ये जो तीनों पॉइंट 1 2 3 याद रखेगा वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया। चलो बच्चों अब चलते हैं इसी के प्रश्न के। अब प्रश्न कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, यदि BC और EF आपस में समांतर है, AE 3 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आपसे पूछा गया है AF अपान में FC का मान क्या होगा, दूसरा AC अपान में FC का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पर AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और AE 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या EB नहीं निकाल सकते बच्चा, EB हो जाएगा 8 - 3 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर हम काम करेंगे। तो पहले चलते हैं, हमारे पास जो रेशियो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा, AB हमने पढ़ा था AE अपान में EB बराबर पढ़ा था AF अपान में FC पढ़ा, AE अपान में EB बराबर AF अपान में FC। हमने 3 शर्तें पढ़ी थी। चलो ठीक है, AE अपान में EB हमको पूछा AF अपान में FC। ठीक है, तो बच्चा AE का मतलब 3 सेंटीमीटर दे रखा, EB क्या होगा 8 माइनस का 3, पूरा है 8, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब AF अपान में FC आ जाएगा आंसर इसका,
3, 8 माइनस 3, 5 हो जाएगा। यानी आंसर होगा F/FC बराबर 3/5। ये रहा पहला का आंसर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर बात करें दूसरे का, देखो AC अपान में FC पूछा है, AC अपान में FC पूछा है। तो एक रिलेशन याद करो, हमने पढ़ा है AB अपान में EB बराबर AC अपान में FC। हमने पढ़ा है AB अपान में B बराबर AC अपान में FC। ठीक है, तो AB का वैल्यू बच्चा है दिया 8 और EB 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। यानी आपका AC अपान में FC आएगा 8/5। ये रहा क्वेश्चन लगाने का तरीका बच्चों। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी अगला किस टाइप का बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के और किसके प्रश्न बनता है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। ABC PQR थीटा थीटा अल्फा अल्फा कोण बराबर है कि नहीं। तो बच्चा ये त्रिभुज जो है तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, ये समरूप है। ठीक है, ये समरूप है तो कहानी क्या है बच्चा, लिख सकते हैं बड़े त्रिभुज का AB भुजा बटे छोटे त्रिभुज का PQ बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज का AC बटे छोटे त्रिभुज का PR, और उसके बाद वही बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज का BC बटे छोटे त्रिभुज का QR। ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है, बात समझ में आई। इसको याद रखिए, बहुत सारे प्रश्न जो है इसी के ऊपर आते हैं। ठीक है बच्चा, ये AB अपान में PQ बराबर AC अपान में PR BC अपान में QR। इस तरीके से यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, दिए गए चित्र में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और BC समांतर है QR के, BC समांतर है QR के, तो PR का मान क्या होगा, यानी इस PR का मान पूछा है। तो बच्चा दिया क्या है आपको, AB बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा, AC बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा। तो आपसे पूछ लिया है PR। तो अभी जस्ट बताया मैंने रेशियो यानी अनुपात, AB अपान में PQ बराबर AC अपान में PR बराबर BC अपान में QR। चलते हैं, AB का बच्चा है 4, PQ क्या बच्चा 3 बराबर, अगर बात करें AC आपका 8 दिया है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा PR, तो PR को PR लिख लो। ठीक है, तो PR इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो PR आया इधर 8 गुणे 3, ये 4 आ जाएगा बच्चा नीचे, ये 4 इधर 3 इधर, 4 दूना 8, तो PR हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यानी PR कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। बात समझ में आई। तो बच्चा इस प्रकार से इसके ऊपर प्रश्न इस प्रकार से बनता है। कभी मान लो आपसे पूछ दिया इसमें जैसे BC बराबर दे दिया है बच्चा, मान लो आपका 6 सेंटीमीटर, तो पूछ लिया QR कैसे होगा, तो वही वापस कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चा, AB अपान में PQ बराबर 4/3 बराबर BC बराबर 6 है और QR को पूछ लिया था, QR की जगह QR लिख लीजिए, तो 3 इधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो QR बराबर क्या होगा बच्चा 6 गुणे 3/4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 तरीके 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। यानी QR की वैल्यू आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, यदि QR पूछ लिया तो। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऊपर प्रश्न बनता है। ठीक, हाँ बच्चों देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक भुजा AB बराबर 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी की भुजा क्या होगी, यदि त्रिभुज समरूप है। यानी बच्चा अगर त्रिभुज समरूप है ABC PQR, तो हमसे पूछ लिया गया है बच्चा, क्या पूछ लिया गया है, आपसे पूछा गया कि इस भुजा का मान क्या होगा, यानी इसके संगत AB के संगत PQR भुजा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया वैसे से करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चा यहाँ पे देखो 81 दिया है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दिया 49 है कि नहीं, और AB का दिया है बच्चा, AB की भुजा 9 और PQ लिख लिया हमने ऐसे, ये कर लिया हमने स्क्वायर इसका, क्योंकि PQ पूछ लिया है। आपके सामने पहला वाला हमने रिलेशन लगा दिया। ठीक है,
तो क्या आएगा बच्चा यहाँ पे 81, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो इनको वर्गमूल बना देगा। 81/49 बराबर हो जाएगा 9/में PQ। अगर मैं बात करूं 81 का वर्गमूल होता है बच्चा 9 और इसका होता है 49 का 7, तो कहीं ना कहीं आएगा 9/7 इक्वल टू 9/PQ। अब PQ इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो बच्चा हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी PQ भुजा का जो लंबाई होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, सब टाइप के कैसे कैसे समरूप त्रिभुज के बनते हैं। वीडियो बच्चों अगर पसंद आ गया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। बाय बाय, थैंक यू।